मुमुक्षुओं की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, निश्चय कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और मैं भी एक मुमुक्षु हूं, मैं शुरू से कैसे चला, इसका विवरण देते हुए मैं कुछ कहूंगा। मुमुक्ष का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष छुटकारा है, शांत। आदमी बहुत कमाता है, बहुत पढ़ता है, बहुत विद्वान होता है, ऊंचे पद पर जाता है, जगत प्रसिद्ध होता है, लेकिन इस सब के बाद निर्भय, संतुष्ट, तृप्त नहीं होता। शुभ मार्ग में चलने वाले भी काफी कुछ अच्छा रहते हैं, लेकिन अंत में उनको निर्भयता नहीं होती। शुभ मार्ग में चलना अच्छा है, लेकिन आगे बोध वैराग्य की भी जरूरत है। मुमुक्षा जीवन में बड़ा उच्च गुण, मोक्ष की इच्छा, सबसे छुटकारा की इच्छा, और उसका मूल यह है कि कुछ न चाहना, भोग न चाहना, सम्मान न चाहना, तब वो चीज मिलती है। विशाल देव ने कहा है, मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए। मुक्ति ऐसी चीज है जो सब छोड़ देने पर होती है। जब तक राखे अन्य को तब तक तेह को खोए। जब तक वो दूसरा कुछ रखेगा अपने मन में तब तक मुक्ति खोई रहेगी। कुछ न चाहो तब मुक्ति है। मुमुक्षा बड़ी उच्च भावना है, ये समझना मुश्किल है। एक दक्षिणी भारत के महात्मा आए थे मिलने के लिए गत वर्ष। यहां आए थे तो सुने तो आ गए। उनकी उम्र 60 के अंदर है, 50-55 होगी। देश विदेश घूमे हैं। उन्होंने कहा कि मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए कि फिर संसार में आके फूल पत्ते देखे, ये चांद सितारे देखे, सेवा करे। मैंने कहा आप ठीक कहते, यही करना चाहिए। कहे नहीं, जो मैं कहता हूं न कहे, सत्य क्या है। हम के सत्य समझना भी बड़ा मुश्किल है। जो जैसा समझते हैं उनके लिए वही सत्य है। आप यही कीजिए। बहिर्मुख थे तो क्या कहो। देखते देखते तो अनाथ काल का बीत गया। देख करके क्या पाया, खुराफा गया। मोक्ष की इच्छा उच्च इच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। यहां पर जितने आए हैं सबकी मोक्ष की इच्छा है। मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा वाला, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा। मुमुक्षु को चाहिए जैसे वकालत कोई चाहे, जानना पढ़ना, तो जहां उसका ज्ञान होता वहां पढ़ना पड़ेगा। और एक जबरदस्त वकील की शरण लेकर के सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहें, विद्वान बनना चाहें, पहलवान बनना चाहें, कुछ भी करना चाहें, खेती करना चाहें, तो अच्छे किसान का साथ करके सब समझना होगा। मोक्ष की इच्छा वाले के लिए विवेक वैराग संपन्न सद्गुरु आधार है। सद्गुरु कह देने से संत समाज उसमें आ जाता है, क्योंकि जहां विवेकवान वैरागवान सद्गुरु होते हैं वहां संत होते हैं। और जहां ऐसे महंत किस्म के हैं, खाली मठ चलाने वाले हैं, ऐसे ही हैं, वेशधारी तो होते हैं लेकिन संत कम होते हैं। संत वहां टिकते हैं जहां संतत्व हो, बाकी इसे सहज रूप से रहते हैं, सदाचारी रह सकते हैं,
लेकिन जो रोशनी मिलनी चाहिए वहां से नहीं मिलती। तो सदगुरु जहां होगा संत होंगे अपने आप। सदगुरु की शरण, और सदगुरु का सच्चा सदगुरु मिलना भी सहज नहीं। नजर दौड़ा करके देखो तो जो अंतर्मुख हो, साधना परायण हो, बोध वैराग संपन्न हो, कम लोग हैं। सदगुरु की शरण मुमुक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब वो चालाक लोग कि घर छोड़ूं और कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां जल्दी वेश मिल जाए। हम लोग इलाहाबाद में हैं, बीच में इधर से उधर जिज्ञास आते जाते हैं, यहां मिलने भले आ जाए, टिकते नहीं है जो वेश लेना चाहते हैं। जानते हैं तो वेश का ठिकाना नहीं है। मुख सिक्का भी देते हैं कि किसी ने कहा कि तो वहां तुम नहीं गए। कहाँ वहां तो क्या जाऊं, मिलने तो गया था, लेकिन वहां तो ठिकाना नहीं कब वेश मिले। तो ऐसी जगह जाते जहां वेश मिल जाओ। वेश देने वाले तो हाथ बांधे बैठे हैं, हाथ जोड़े बैठे, जाओ तुरंत, चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत वेश हो जाएगा। तो ऐसे चालाक लोग वो व्यर्थ है। वेश की क्या जरूरत है? गुरु की शरण में लगो, गुरु भोजन देंगे, कपड़े देंगे, निवास देंगे, बोध देंगे, और चाहिए क्या? वेश की क्या आवश्यकता है? सच्चा मुमुक्ष वेश की इच्छा नहीं करता। साधु वेश पुनीत वेश है, स्वाभाविक वहां हो जाएगा, होता है। यही है जो घर से आते हैं तो साल भर या उससे अधिक कुछ दिन में ब्रह्मचारी कपड़ा दिया जाता है। और ब्रह्मचारी और साधु हमारे यहां फर्क दिखते नहीं है बाहर से, कुछ लंगोटी लंगोटक फर्क है खाली, और सारी बातों में सब कुछ समान है। वो देर में दिया जाता है। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि मेरे पास का कोई मुमुक्ष इसके लिए बावला नहीं रहता। यहां 10 बरस पर 15 बरस तक, देवेन का तो 15 बरस हो गया था जब हुआ। देवेन से कभी कभी कहता था अब तुम्हारा हो जाए, तो ये मुंह सिकोड़े, क्या इसकी जरूरत है? ऐसे और कुछ कुछ जिज्ञास से कहा, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये अच्छे लक्षण। तो सदगुरु की शरण, सच्चा सदगुरु मिल जाना महासौभाग्य, और उसकी शरण, और शरण ले करके समर्पित होना। वैसे ही शरण ले। कुछ ऐसे होते हैं मुमुक्षु जो सुविधा तो चाहते हैं, आश्रम में जाएंगे, भोजन वस्त्र आवास औसत सब चीज की सुविधा मिले, लेकिन समर्पित नहीं होना चाहते। और कुछ ऐसे गुरु हैं जो लोगों को समर्पित करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुविधा पर ध्यान नहीं देते। धन है, कपड़ा तक ठीक नहीं देते, भोजन ठीक नहीं देते। वो मजाक एक है कि एक ने कहा कि फलाने महंत जब परवर की सब्जी भी बनवाते हैं तो उसमें थोड़ा बालू डाल देते, जिससे कि लोग खाएं तो खसखसाए, तो जरा कम लोग आवे। तो धन होते हुए भी समुचित सुविधा नहीं देते हैं, दोनों दोष है। तो समर्पित हो, समर्पण आधा नहीं होता, पूरा होता है। और पूरे समर्पण में कुछ अपना नहीं रहता है। जहां तक मेरा प्रसंग है, यहां सभी जानते हैं कि मैं पुराने ढंग से साधना करने वाला, समझ रखने वाला, राम कृष्ण विष्णु शिव की उपासना करने वाला, गायत्री जपने वाला,
भावना तो खूब थी, एकदम लगन लगी रहती थी। जब तक जागता था राम राम अंदर अंदर कहता रहता था। कुछ भी काम करो, खेती का काम करता था, नौकर मजदूर लेकर के खेत में रहता था, खूब काम करता था, लेकिन राम राम अंदर चलता रहे। और जब कबीर साहब का विचार मिला और 3 महीने तक बीजक त्रिजा पूर्ण साहब की टीका पढ़ी और पक्का हो गया, तब वैराग का उनमें जगह कि घर छोड़ना चाहिए। पहले तो इतने हो तप करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो तप में घर छोड़ने की बात नहीं होती है। तप किया, फिर घर आ गया, जो हो। जब ये सब पढ़ा तब लगा विरक्त होना चाहिए। लेकिन मुझे ममता खूब थी घर संभालने की। 3 वर्षों तक अपने में युद्ध किया, साधना की, और ये मुझे निश्चय था कि मैं जब निकलूंगा तो फिर कसर न रहे, फिर घर के तरफ मोह न जगे, ऐसा निकलूंगा। तो ऐसे हुआ। 3 वर्षों के अभ्यास से मेरा सब टूट गया और तब निकला। तब से आज तक वहां के लिए मन में सिहरन भी मोह की नहीं आई, ये पक्की बात कहता हूं। अब क्या आएगी? जब निकला था तब भी नहीं आती थी, और जब निकला तो प्रबंध करके निकला। मैं ऐसा नहीं था उल जुलूल। मुझे याद है उस समय गेहूं की बुआई चल रही थी, पशुओं की चारा का प्रबंध, भूसा कटवा करके कम से कम 1 सप्ताह किसी की चिंता न करना पड़े, तब तक लोग जान जाएंगे, कराएंगे। प्रबंध करके निकला, लेकिन 1 सेकंड के लिए उधर आकर्षण नहीं हुआ। जन्म स्थान से गुरु का आश्रम दूर नहीं है, जहां तक लगता है 8 किलोमीटर से ज्यादा ना होगा। और आता जाता था, वहां आया, गुरु की शरण हुआ और समर्पित हुआ, फिर अपना कुछ नहीं। गुरु जी की सेवा में रहता था या भंडार बनाता था, या कभी कभी साहब आश्रम पर छोड़ देते थे, तो आश्रम पर भी भंडार बना के सबको खिलाता था, अपना पढ़ता गुनता था, ध्यान चिंतन करता था। सेवा में रहता था तो सेवा में साल साल लगा रहता था, 1.5 साल लगा रहता था। भंडार बनाऊं तो नियम की कोई जरूरत, इतना शौक रहता था कि मैं कुल कर लूं। और इस प्रकार चलता रहा। धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ी, लोग मुझे ज्यादा चाहने लगे। कहें आप आइए, तो मैं कहूं मुझे न कहीं आना है न जाना है, गुरु की शरण है बस। अब घर छोड़ा था, काशी चला गया होता, केवल 2 वर्ष संस्कृत पढ़ता, बस काफी था। बड़े बड़े व्याकरणाचार्य होते हैं जो नाम आगे चल करके कुल पदवी आ जाती है। मध्यमा तक ठीक से पढ़ ले बहुत हो जाता है, व्याकरण ठीक से पढ़ ले बस बहुत हो जाता है, फिर तो अभ्यास से कुल हो जाता है। लेकिन नहीं गया, कहीं मुझे दिखाई ही नहीं दिया। हो सकता जाता तो मन में दूसरे ढंग का परिवर्तन हुआ, तो ये दशा नहीं आती। क्योंकि बाहरमुख होने से फिर वो साधु तो हैं, लेकिन वो दशा नहीं आती। कितने हमारे मित्र जो मेरी उम्र के अयोध्या में व्याकरण पढ़े और विद्वान हुए, लेकिन वो हमें देख के सिखाते थे, कह भी दिए आपका बढ़िया है, आप घर छोड़े साधना में लग गए, गुरु की शरण में लग गए, विद्या अपने आप आ गई। हम संस्कृत जानते हैं, सुनने समझने वाला कोई नहीं है, कहाँ बोलूं संस्कृत। और जो मुझे चाहिए वो आया नहीं, और जो आप में आया वही चाहिए, साधुता, और विद्या अपने आप आ गई। इसलिए आप सही हैं। तो मैं कहीं पढ़ने नहीं गया, साहिब की शरण में रहा। विशाल देव के प्रति मेरी क्या, मेरे गुरुदेव उनको गुरुदेव मानते थे,
उनके दर्शनार्थ लोग जाएं। गोंडा और बाराबंकी की सीमा मिला है, बहुत किराया नहीं, कुछ भाड़ा नहीं, कुछ घंटे में पहुंच जाओ। लोग आवे जाएं, मैं कुछ कहता ही नहीं था। मैं सोचूं गुरु की शरण में हूं, बस काफी है, विशाल देव की वाणी पढ़ता ही हो। मुझे याद है एक बार गुरु जी ने कहा, वर्षक टाइम था, लोग बहुत आए गए, मैं भी आया गया, तुम नहीं कहे विशाल साहब दर्शनार्थ, तुम भी चले जाओ। तब मैं, मेरे साथ सुनीत दास और रूपचंद एक थे, ये दो गए। कहीं भी जाने की इच्छा नहीं रखता था। प्रसिद्धि बढ़ी, शंकर भगत हमसे जुड़ गए। 58 में उनके यहाँ गया, वैरागसनी छपा के आया तो ले गए। उसके पहले ही गुरु जी के साथ गया था। तो वो हमें चाहते थे, समय समय रहा है। उनकी कुटिया गांव के बाहर आज भी बनी है, तो पक्की बन गई, तब भी 2 तल्ले की थी, खपड़े की। तो आवे बढ़ा रहा, साहब हमारे यहाँ चलें। भगत जी मुझे तो कहीं न आना है न जाना, चाहा हूँ बस। एक बार मुझसे कह लेते थे, तब गुरु जी से कहा, तो गुरु जी कहें इनके यहाँ चले जाओ। कितने दिन के लिए साहब? जितना मन होगा रह लेना। तो आऊं, कोई साथ में आवे, रहूं 1 महीना 2 महीना, जितनी इच्छा हो रहूं। गुरु जी को जरूरत होती थी तो बीच में बुला लेते थे, नहीं तो रहता था। कहीं देखने सुनने तक की इच्छा नहीं किया। ये चित्रकूट इत्यादि कुछ कहीं नहीं देखने की इच्छा की। एक बार काशी में था तो श्री प्रेम साहब जब गए वहाँ, मैं बुलाया तो कई चित्रकूट देखे हो? मैंने कहा साहब नहीं देखा हो। तो उन्होंने कहा हाँ, चाह नहीं जी पास में होए कौन अकाज। ये विशाल साहब की वाणी है। चाहना जिसके मन में नहीं तो उसका क्या अकाज होगा? चाहना से अकाज लगता है, अभाव लगता है। काशी में मैं पहली बार 57-58 के बीच में रहा, ठंडी में। वैराग संजीवनी विवेक प्रकाश मूल छपाया। कभी चौरा यहाँ से अबू बकरपुर इतना रहा, वहां नहीं गया। ये बात नहीं है श्रद्धा थी, श्रद्धा थी, सोचता ही नहीं था कहीं जाना चाहिए। आश्चर्य होगा सबको कि इतने दूर कभी चौरा नहीं गया, गंगा नहीं गया, राजघाट नहीं गया, विश्वविद्यालय नहीं, कहीं नहीं गया। बस उनकी कोठी में ऊपर रहता था और प्रकाशन का काम कर लिया, ध्यान चिंतन करता था, चला आया। दोबारा 60 में गया, 59-60 के बीच में, जब विवेक प्रकाश टीका पहले छपी। छोटी छोटी पुस्तकें, आदेश प्रभाव, भजनावली, भजन प्रवेशिका इत्यादि छपी। रान प्रबोधिनी मूल छपा। तो उस समय श्री रामस्वरूप साहब के दर्शन तो किया, नाटी मिलिम रहते थे। नहीं कभी चौरा गया कि नहीं गया ये पता नहीं। जब 62-63 के बीच में रहा, 14 पुस्तकें छपाई नवंबर से अप्रैल तक, तब काशी कभी चौरा गया। एक दिन गोपाल दास जो प्रेस मालिक थे कहे कि आप अंदर पड़े रहते हैं, विश्वविद्यालय जरा देखिए। उनका लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो प्रदर्शनी लगी थी मशीनों की विश्वविद्यालय में, कहे चला देखिए। और राम, उनके लड़के का नाम राम बाबू था, राम बाबू भी अपनी ऑटोमेटिक मशीन बनाया है, बड़ा खुश होगा आप चलेंगे। तो गया। तरन साहब भी मेरे पास आए थे तो भी गए। तब वो विश्वनाथ मंदिर ले गए जो विश्वविद्यालय में है, दिखाए के देखिए कितना भव्य बना है। रविवार के दिन छुट्टी रहती, आकर के यहाँ बैठिए, घूमिए फिरिए, आप तो अंदर में पड़े रहते हैं। एक मैनेजर रहे पंडित प्रेस के, कहे महाराज आप अंदर में पड़े रहते रहे, गंगा में चला जाइए, थोड़ा नाव नवरिया खेलिए, आप तो लेखक हैं, घूमना फिरना चाहिए। एक कहीं रुचि ही नहीं होती थी जाने। तो 62-63 से थोड़ा आने जाने लगा। मन ऐसा चाहिए कि बुझ जाए, मुमुक्ष का मन बुझ जाना चाहिए सांसारिकता से। और इसका फल मुझे अमोघ मिला।
18 वर्ष तक गुरु जी की शरण मेरा साथ साथ रहा। जब वो छोड़ दिया आश्रम पर तो आश्रम पर रहा, साथ में रखे साथ में रहा। आगे चल करके लिखना पढ़ना बोलना ये सब काम पड़ता था। ऐसा भी समय था छत्तीसगढ़ में, सुबह उठूं, समाज चले, गुरु जी के साथ रहूं, लंबा समाज चले, बंदगी हो, बाहर चले जाएं, 8-9 बजे तक लौटें। वहाँ या तो कुछ लिखता था या प्रतिलिप करता था। जब आऊं, स्नान करूं, चना वना कुछ रखा रहे, जलपान मेरे लिए भी, मैं भी कर लूं। मेरा आसन संतों के एक किनारे लगता था। किसी भी मकान में संत लोग पहले पहुंचे तो भी एक किनारे मेरे लिए छोड़ दें, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना रहता है। तो पुस्तकें भी, जो छपी पुस्तकें बिकने वाली, वो भी मेरे पास वहीं पड़ी रहें पेटियों में। वही मेरा आसन लग जाए तो वहाँ पुस्तक का कुछ काम देखना हो देख लो, लिखूं पढ़ूं, भोजन करूं, विश्राम करूं, दूसरे मीटिंग में बीजक पढ़ाऊं, सभा में आम समाज रहे, साधु रहे, उसी में बीजक पढ़ाऊं। ज्ञान साहब उसी समय मेरे साथ रह के पढ़े। शाम के टाइम बाहर चला जाऊं, ध्यान में बैठूं, आऊं, जलपान करूं। जलपान बस वही चना वाना रहे, शरबत चना कुछ, पाठ तब तक खत्म हो, प्रवचन करूं। कोई पुस्तक चाहे वहीं पुस्तक वहाँ के सामने धर लूं, बेच दूं मैं ही खुद। वैसे उसके पहले भी बेचने वाले थे, पीछे भी रहे, कुछ ऐसा समय था कुछ, मैं ही अपने सामने पुस्तक मंगवा के धर लूं और बेच दूं, दिन में भी बेच दूं। कई बार प्रसंग पड़ता था, बैलगाड़ी में सामान लद गया, जीप का समय तो था नहीं तब, और पुस्तकें भी लद गई। अब कोई साहब वो पुस्तक चाहिए तो गाड़ी रोकवा दो, चढ़ जाओ, खोलूं, पेटी खोलो, उसको दूं और बांधो, तब चलो। मैं पिछड़ जाऊं, लेकिन चलो ऐसे करो। तो जहां रहा खूब कर्मठ होके काम करता रहा, उसी में एकांत सेवन करता रहा। कभी भी गुरु जी से एकांत के लिए अलग जाने की चेष्टा नहीं किया समय मांगकर। रोज एकांत, भ्रमण में रहूं, सुबह शाम अलग बैठना एकांत, आश्रम में रहूं, सेवक काम के बाद एकांत। इस प्रकार सेवा, अध्ययन, मनन, साधना करते करते मुझे अपने को संतोष मिला और दूसरे की भी सेवा जो बन सका करता रहा। और कहीं कोई इच्छा नहीं किया, कहीं आने जाने, मिलने जुलने, कुछ करने, कुछ भी नहीं। 18 वर्षों तक गुरु जी के साथ बना रहा। उसके पश्चात कार्यक्रम बढ़े तो समाज लेके चलने लगा। लेकिन अब भी वही दशा, आप संतों के साथ चलता हूं, अपने ही बच्चे हैं, संत हैं, सब संत हैं, इनके साथ रहने में कितना बढ़िया रहता है। आखिर जीवन तो है, कहीं भी रहो, थोड़ी थोड़ी वानगी तो वैसे मिलती रहती थी। थोड़ी उम्र में निकला था, 20 वर्ष की उम्र हुई थी, 2 महीना बीता था, तो सुबह शाम कहीं जब बैठने जाऊं बाहर, अब कोई आ जाए तो बाबा पढ़ते पढ़ते मालूम तो फेल हो गए तो छोड़ दियो कहा। अब फेल होने पर तो लड़के फांसी तक लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो सोचे कि नहीं आत्महत्या किए तो घर ही छोड़ दिए। और उनको क्या पता कि ये परीक्षा ही किसी विषय की नहीं दी है तो फेल पास क्या होंगे, ये क्या पता रहे लोग। तो कहें बाबा फेल हो गए मालूम। एक जगह तो 2 मुस्लिम लड़के आए, बैठे, बातचीत, बड़े प्रेमी रहे। अब बहुत पूछे तो मैं आसन कुछ बोला नहीं, आसनी उठा करके अलग चला गया। और मुस्लिम के नाते नहीं, मुस्लिम हिंदू कोई भी हो, संग नहीं चाहता था कि कोई बैठे हो बात करो, अपना काम करो। तो इस प्रकार मेरे पास, मुझे याद है, 10 रुपया 4 रुपया रहे, वो बहुत रहे, शरीर निरोग रहा, प्रारब्ध भी अच्छा रहा, आज भी है। और खाने पीने का संयम शुरू से ही था। गुरु जी को शाम को भोजन बने और तो सब उससे जलपान करें, तो हम स्वयं रहें तो कहें कि थोड़ा गरम गरम खा लो। तो मैं कहूँ साहब भूख नहीं है। अरे गरम गरम खा लो, वो भी पच जाएगा। तो नहीं खाऊं। तो साहब जाने खाएंगे नहीं तो फिर नहीं खाए। शरीर के लिए मुझे ज़्यादा जरूरतें नहीं पड़े। दक्षिणा तो मुझे चढ़ने लगी थी 1.5 साल के बाद ही ज़्यादा। गुरु जी के बाद फिर मुझे ही चढ़ने लगा ज़्यादा।
परंतु कुछ दिन में मैं रुपया लपेट के एक कागज में गुरु जी के चरणों में रख के बंदगी कर लो। तो कभी कभी निहाल साहब से साहब का है, अभिलाष दास कुल हमें दे देते हैं, इनको बता दो कुछ अपने पास रखें। तो कहे साहब हम क्या बता दें, अब उनकी मानसिकता हम जानते हैं, वो रखेंगे नहीं। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता रहा। जब संतों के साथ हुआ तब संत रखते हैं, अब भी वही दशा है। किसी चीज की कामना नहीं रखी, न कहीं देखने की, न सुनने की, न आने की, न जाने की, न एकांतवास करने। और एकांतवास रोज करता रहा, आज भी करता हूं। वो दिखा करके और कुछ बना करके करने से काम नहीं बनता है, कब एकांत नहीं है। और सेवा में कभी पीछे नहीं रहा। आज भी मोटा काम करने का अवसर हो, बिल्कुल रट्टी में फेंक सकता हूं, नाली साफ कर सकता हूं, तो सौभाग्य। और जहां तक बाह्य प्रवृत्ति है उससे डरता रहा। यही रहते रहते 20 वर्ष हो गए होंगे। जो जौनपुर के एक महंत आए, 50 एकड़ जमीन, भवन, बाग, पूरी रियासत ही थी देने के लिए। वो लड़का बहुत मेधावी था, 28-30 वर्ष की उम्र का था, AA, एक ब्राह्मण लड़का था, इसलिए लोग उसी को लिख दिए थे। और पूरा निर्वंश हो गया था महंतों का, मतलब वो तो वंश वाले नहीं थे, मतलब कोई रह नहीं गया था। वो कहा साहब हम गृहस्थ हैं, हमारी शादी है और कुछ दिन में बच्चे होंगे, बच्चे कहेंगे मेरा है, महापाप होगा। अब आपको मैं देखता हूँ आपके पास संत हैं, अब आप इसको ले लें। हम कि भैया हम नहीं लेंगे। 24 घंटा पड़े रहे। प्रेम प्रकाश उस समय थे, कहें साहब ऐसे विकास होता है संस्था का। मैंने कहा ऐसे विनाश भी होता है। तब तक हमारे साधु एक टाइम भोजन बनाते थे। अस्थाना जी बल्कि कभी कभी दुखी होके कहें गरम गरम भोजन थोड़ा शाम का भी हो जाए। तो हम कहें भाई अब ये लोग नहीं बनाते तो हम क्या करें, और हमारे साधु नहीं बनाते, खर्चा बढ़ेगा और साधारण स्थिति है, तो भूखे तो कभी नहीं मरते थे। लेकिन हमारे साधु भी सब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे। तो 24 घंटे के बाद वो गए, कहे साहब साधु भेजिएगा देखें तो एक ट्रैक्टर खरीद लिया जाए, खूब अन्न होगा। मैंने कहा संत अन्न खाते हैं, लिया नहीं और गया नहीं, किसी को भेजा नहीं। जब यहाँ आया तो कुछ सज्जन ये भी बताते थे गंगा में जमीन मिलती है और जल्दी से तुरंत रजिस्ट्री हो जाती, सस्ती मिलती है, 8-10 एकड़ ले लिया जाए, गेहूं बोआ दिया जाए, साल भर खाते खत्म नहीं होगा। मैंने कहा ये सब नहीं लूंगा, साधु परेशानी होगी। अभी गत वर्ष वर्षा में 18 एकड़ जमीन, संस्कृत विद्यालय चलता नहीं, शुरू से नहीं चलता है। वहां से पत्र आया कि आप इसको ले लें, ये सार्वजनिक चीज है, आपकी संस्था मिल जाए। आप चाहे संस्कृत विद्यालय चलाएं, चाहे औषधालय चलाएं, चाहे संत आश्रम चलाएं, आपका हो जाएगा तो कम से कम आपके मिलने जुलने का हम लोग सौभाग्य होगा। कुछ भी करें, आप स्वतंत्र हैं। मैंने तुरंत लिख दिया मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, क्षमा करें। अब तक 2500 शाखाएं हो गई होती, लेकिन शाखाएं स्वीकारता नहीं। पत्रकार पूछते हैं इसकी कितनी शाखाएं, मैं कहता ये खुद शाखा है, कुछ शाखाओं का नहीं, शाखा के चक्कर में न पड़ो। तो प्रवृत्ति से बचता हूं। मैं चाहता हूं, मुझे शौक है कि जो बच्चे यहां आए वो साधना में लगे। अब जिस आश्रम में खेती पहले से है, विवेक पूर्वक वहां कर लेना चाहिए, लेकिन वहां भी बहुत लिपटना नहीं चाहिए। करा ले और निवृत्त का साधन रख के, लेकिन यहाँ खेती का संबंध लिया ही नहीं गया। अब आश्रम है, आश्रम में फूल फुलवारी है, सभी स्वयं सबका अनुभव है। अधिवेशन आ गया, कुछ वैसी बात आ गई तो थोड़ा ज़्यादा लगना पड़ता है। बाकी समय तो क्या है, भोजन बनाओ, सफाई करो, खाओ पियो, 1-2 घंटा काम बारी फुलवारी में कर लो समय समय से। बल्कि ऑफिस वालों को ज़्यादा काम रहता है, वो ज़्यादा करते हैं। अभी तक तो मैं भी ज़्यादा करता हूँ। अब आगे जो मेरे विचार से सब संतोषजनक है, प्रवृत्ति नहीं है। और ये मैं कभी नहीं चाहूँगा निकम्मापन, झाड़ू ना लगे, पोछा ना लगे, बैठे रहें साधु, एक भोजन बनावे, दूसरा सहयोग न करे, अमनिया न करे, और फिर उसी के लिए गुत्थम गुत्थी हो, सफाई स्वच्छता ना हो, बारी फुलवारी तुम्हारी ठीक ना हो,
ये मैं कदापि नहीं चाहूंगा। परिश्रमी रहो। श्रम, तप, ज्ञान, इन तीनों की जरूरत है। श्रम भी चाहिए, तप भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान के लिए अध्ययन करो, तप साधना है, और श्रम की बड़ी जरूरत है। ब्रह्मचर्य सूक्त जो अथर्ववेद में है, ये तीनों बात बताई गई है। अय ब्रह्मचारी, तप, श्रम और ज्ञान से मैं तुम्हें संपन्न करता हूं। सन्यास में श्रम छोड़ दिया गया, इसीलिए सन्यास मार्ग सड़ गया। ऐसे मठ हैं जहां बर्तन नौकर मांजते हैं, भोजन नौकर बनाते हैं, साधु भोजन भी नहीं बनाते। वहां की स्थिति बढ़िया नहीं है, साधु की दशा अच्छी नहीं है। ये साधु निठल्ले बैठे रहेंगे तो ये साधन में रहेंगे, हरदम डूब जाएंगे। जो संस्कार है उसी को उठाते धरते रहेंगे और विकृति बढ़ेगी, बहिर्मुख हो जाएंगे, बहाएंगे। जहां जहां मठों में साधु कुछ काम नहीं करते हैं, दुर्दशा है। वहीं पर गुजरात में कुछ ऐसे मठ जाने का संजोग पड़ता है, साधु कुछ नहीं करते हैं। अब कुछ साधु जो समर्पित हैं वो तो जिम्मेदारी वाला काम में रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन और साधु सब पड़े हैं, बड़े बड़े भवन हैं, गद्दे लगे हैं, पड़े हैं, खा रहे हैं, जलपान खाना सब खूब कचर के चल रहा, और देह हिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो वहां वाले साधु ही कहते हैं, साहब यहाँ भेषधारी पड़े रहते, साधु कोई थोड़े रहता है। अहमदाबाद में एक आश्रम जहाँ सैकड़ों साधु रहते थे, अब पता नहीं, वो एक संत थे, महंत थे, उनको मैं देखा नहीं, निहाल साहब देखे। शिक्षित नहीं थे, बहुत साधारण, बहुत सरल, और वो खुद कहें हमारे यहाँ साधु नहीं है, सैकड़ों साधु रहे, कहें यहाँ साधु नहीं, बस भेषधारी पड़े हैं। एक पंजाब के साधु आए थे, देखे यहाँ, बहुत खुश हुए, कई वर्ष हुए। महाराज हमारे यहाँ तो नौकर भोजन बनाते हैं, आप यहाँ देखते हैं कि साधु स्वयं बर्तन मांजते हैं। मैंने कहा बर्तन ही नहीं, इस आश्रम के सारे काम अपने हाथ से करते हैं। कहे साहब यहाँ स्वच्छता और सात्विकता और साधना जो मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं, बस खाना पीना है, नौकर चाकर करते हैं। साधु निठल्ले हैं, बकवासी हैं, बहिर्मुख हैं, लड़ने वाले हैं। श्रम की महती आवश्यकता है, लेकिन श्रम के नाम पर प्रवृत्ति और साधना, अध्ययन, मनन शून्य हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस मठ में 4 घंटा बैठने की जो बात है, कम है। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 4 घंटा बहुत है। 1-2 घंटा जो बीच में सेवा का अवसर पड़े कर लो, बाकी समय आराम के बाद अध्ययन मनन करो। इतना बड़ा प्रांगण है, करोड़पतियों का भी ऐसा प्रांगण नहीं होता जितना साधुओं को होता है। वहाँ अलीपुर, न्यू अलीपुर में देखा हूँ, कलकत्ता में अलीपुर में अरबपति लोग रहते हैं, न्यू अलीपुर में भी धनी लोग रहते हैं। तो उधर से निकलने का अवसर बराबर पड़ता है। 4 दीवारी 9-9 फीट ऊंची, बंदूक लिए दरवाजे पर पहरेदार खड़ा है, फैंसी भवन बना है, लेकिन आंगन तो इतना बड़ा नहीं होता है। अरबपतियों का भी आंगन इतना बड़ा नहीं होता है। यहाँ आवागवा खर्च, साधु मामला फर्ज, कोई धन नहीं जमा है, लेकिन इतना बड़ा आंगन है। क्या चाहिए? किसी तरफ बैठ करके भजन करो, कमरे इतने जाकर के 2 घंटा ध्यान लगा लो। सेवा का समय जब समाप्त है, अध्ययन मनन का समय है, कहीं बैठ करके ध्यान करो। दोनों टाइम गर्म भोजन है, सुबह जलपान है, कल का पानी है। बढ़ारा में तो आज भी कुआं से भरा जाता है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, क्योंकि बिजली नहीं है, अभी भी बस वहां नहीं पहुंची है। यहां इतनी सुविधाएं हैं, क्या चाहिए? साधना में मन दो। जो मुमुक्षु हैं वो अपने को पूरा समर्पित करके रहे, कुछ इच्छा न रखे, आने जाने पाने कुछ मिलने कुछ भी इच्छा न रखे, तब उनको आनंद आएगा, तब साधना उनकी बढ़ेगी और जीवन में सफल होंगे। मैं अपने जीवन में सफल हूं, पूरी सफलता यह है मेरे मन की शांति, कभी मुझे अभाव नहीं खटकता, असंतोष नहीं होता है,
पश्चाताप नहीं होता है। कोई काम ऐसा नहीं करता हूं जिससे पश्चाताप, हड़बड़ा के कुछ नहीं करता हूं, जो सहज हो और पूर्ण संतोष है। यही हमारी सबसे बड़ी सिद्धि और सफलता है। बाहर वाली जो टूटी फूटी सेवा होती हो उससे भी संतुष्ट हूं। और ये समर्पण भावना का फल है। मैंने अपने गुरु के चरणों में समर्पण किया और उसका लाभ मिला। गुरु जी के साथ 18 वर्षों तक रहा। जब समाज को लेके घूमने लगा तो समाज के साथ समर्पित हूं। अब भी कहीं स्वतंत्र जाने आने की इच्छा कुछ नहीं। कभी कभी मन होता है कि तुम लोग कार्यक्रम करो, साल भर के लिए मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं पर रहूं, लेकिन अब क्या कहूं, संभव ही नहीं है। संभव तो है, बनावे तो संभव हो सकता है। ये हमारे जो प्रबंधक लोग हैं ऐसा बनावे करें तो हो सकता है। तो कुछ इच्छा नहीं कहीं घूमूं कि कहीं रहूं, कुछ इच्छा नहीं। जहां रहूं सूखी रोटी मिल जाए, खाने कुछ, और मस्त अपने बोध विचार में। यह भाव आएगा, महासुखी रहोगे। जिसके जिसके मन में होगा वो महासुखी होगा। लोग समझ नहीं पाते, भटक जाते हैं। यहीं आने वाले कितने भटक जाते हैं। ये खुशी है कि जो रहते हैं जब तक ठीक रहते हैं। यहां मैं दो व्यक्तियों में विवाद नहीं देखता हूं, न सुनता हूं। ये देखो सुनो तो फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़े, क्योंकि मैं अशांति नहीं चाहता हूं। तो ये खुशी है कि दो व्यक्तियों में, दो साधु ब्रह्मचारियों में झगड़ा नहीं सुनता हूं, ना विवाद सुनता हूं, ना देखता हूं। और यही मैं चाहता हूं। तुम लोग अपनी साधना में जो भूमिकी साधना है, बुनियादी, जैसे शुद्ध ब्रह्मचर्य, स्त्री से कोई मतलब नहीं, स्त्री से परहेज एकदम। किसी के घर कहीं बैठने न जाओ, यहां न जाओ, और हमारे साथ भ्रमण में रहो, वहां भी कहीं न जाओ। जब बुलाए जाओ और लोग जाए तब साथ में जाओ। किसी स्त्री से लक झक नहीं। खान पान में संयम, लोभ न रखो। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक धन संग्रह न करो। सहज रहो, आपस में लड़ो ना, प्रेम से रहो, समता से रहो। शील के वचन बोलो, मीठे वचन बोलो। एक दूसरे का आदर करो, सत्कार करो। बड़ों का आदर, छोटों का आदर, सब के प्रति सद्भाव। इतना मैं चाहता हूं। अब इसके आगे जितना ऊपर उठ सको, जीवन मुक्ति तक पहुंचो, इसीलिए आए हो। लेकिन ये भूमि की चीज, बुनियादी चीज न रखोगे तब नहीं बनेगा। अब कोई घर घर घूमने जाए, कोई स्त्री से साठगांठ शुरू करे, कोई कामना वाला हो, किसी घर जाए हमें ये चीज चाहिए, शिकायत करे, आपस में लड़े, साधना न करे, नियम में न बैठे, पाठ की घंटी लगे, सब यहां आ जाओ। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लोग दफ्तर का काम करते हैं, देर से आए हैं, अपनी जगह पर हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं और जिम्मेदारियां हैं, वो नकल न करो। बाकी सब लोग आ जाओ, एकांत सेवन करो। इतना बड़ा आश्रम है, कहीं भी बैठ करके ध्यान करो। अतिरिक्त जैसे ध्यान यहाँ 2-4 घंटे के बाद भी, जब सेवा का समय न हो, किसी कमरे में जाकर के बैठो, कहीं किसी तरफ बैठो, ध्यान करो। लेकिन घंटी लगे तब ध्यान में न रहो। चाहे भोजन की घंटी, चाहे पाठ की घंटी, सेवा के लिए बुलावा हो, तब न रहो ध्यान में, तब वहां पहुंच जाओ। नियम में चुस्त रहो। इतना करो, फिर आगे जितना ऊपर उठ सको उठो। और ये सब का पालन यहां लोग करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं, उनके मन में प्रगति की भावना होती है, उत्कट वैराग करने की भावना होती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो भूलते हैं। वैराग तो होता नहीं है, कुसंग में पड़ जाते हैं, भटकते हैं यहां से वहां, वहां से वहां। एक लड़का जो कि यहीं से गया है, काफी दिन पहले एक जगह मिला, तो ग्लान में कहता है, प्लेटफार्म का जीवन है और क्या है। लेकिन अब वो लौट भी नहीं सकते, क्योंकि इतना कुसंग से संस्कार रंग गया कि वो नियम से यहां ना बैठ सकते हैं, ना नियम से रह सकते हैं।
तो जो साधु संगत छोड़ के गए, 50 वर्षों का मेरा अनुभव है, गुरु जी के आश्रम में आया तभी से, और बल्कि कहना चाहिए 52, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र में, 50 में तो गुरु जी के आश्रम में आने जाने लगा, तभी से देखने लगा कि कैसे साधु हैं, कैसे लौट जाते हैं। तो 50 वर्षों के दरमियान में मैंने देखा कि समाज छोड़ के जो हटा उसका नुकसान होगा। घर में जो चला जाए उसकी बात दूसरी है, नहीं रह पाया, घर में चला गया, निर्दोष है, नहीं हिम्मत हुई। लेकिन साधु मार्ग में रहना है, अब अच्छी संगत छोड़ के हट गया तो दुर्भाग्य। अब ऐसा कोई हो कि हम लोगों की संगत से कहीं निकल के और अच्छी जगह में चला जाए, और बहुत गहन गंभीर साधना में कोई संत हो, उनकी शरण ले, उनकी सेवा करे, सीखे समझे, तो बड़ी खुशी है। लेकिन ऐसा तो एक को भी नहीं देखा। जो संगत छोड़ के गया, बस यहाँ है तो वहाँ है, वहाँ है तो वहाँ है, उस मठ में गया, उस मठ में गया, उस भगत यहाँ गया, घूम रहा है, भटक रहा है। या कहीं रह भी रहा है तो न तो साधना है न वो दशा है। तो एक व्यक्ति को भी तो मैं नहीं देखता हूं कि समाज छोड़ के गया और वो आध्यात्मिक उन्नत किया। लेकिन अब होता तो है कि उत्कट वैराग करेंगे तो करो भैया। जो कोई गया, कह के गया, आदर से उसको भेजा, किराया दे दिया, पूछ भी लिया, कपड़ा चाहिए और पुस्तक जो चाहिए, पैसा चाहिए, पूछ लिया, आदर से भेजा। और उन बच्चों में जो कहीं जहां मिलते हैं वैसे स्नेह रहता है जैसे साथ के बच्चों में, तैसे उनसे है, कोई फर्क नहीं। लेकिन वो स्वयं अपना नुकसान करते हैं, हमारा क्या लेते हैं। अभी भी जो इसमें बैठे बच्चे हैं, ये मैं सदैव कहता हूं, जिनको यहां लगे ठीक ठाक हो रहा है, जिनको लगे आगे प्रगति करना है, तो प्रगति कर सकते हैं, और यहां से निकल करके वैराग में प्रगति करें, सेवा में प्रगति करें, किसी और महान संत की शरण ले करके उद्धार करें, खुशी होगी। मैं नहीं चाहता हूं जितने लोग यहां यहीं बैठे रहें, जो यहां न पचे जिनको, उनको चला जाना चाहिए, बता दे, आदर से उनको भेजा जाएगा, और जब मिलेंगे प्यार रखा जाएगा। जो रहना चाहते हैं वो पूर्ण समर्पित होकर रहें। समर्पित, कुछ तुम लोग समर्पित हो गए, मेरा कोई लाभ नहीं है, तुम्हारा लाभ है। मैं समर्पित हुआ तो गुरु जी को मैंने क्या दिया? बोझा दिया। क्या मुझसे त्रुटि नहीं होती थी? सेवा में त्रुटि होती थी। लंगोटी बनाना तो मैं गुरु जी की सेवा में जब तक रहा ठीक से जाना ही, कोई बताया ही नहीं था। जैसे हमारे साथ वाले जब लंगोटी सुखाते हैं तो उसको घड़ी करके बनाते हैं, वैसा मैं कभी बनाना जानता ही नहीं था। गुरु जी की सेवा में रहता था तो ताह करके रख देता था, बस। न तो गुरु जी बताए न कोई साधु बताया। जब तक सेवा में रहा मैं नहीं जाना। मेरी सेवा शुरू करने वाला सुनीत दास है, जो वर्षम यहाँ आया था। बूढ़ा हो गया बेचारा, वो भी मुझसे ज़्यादा उम्र का है, करीब 7 बरस का ज़्यादा है, 7-8 का। तो वो जब मेरी सेवा वो करने लगा, वो भी जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी से सेवा नहीं लेता था, जबरदस्ती वो सेवा किया। तो जब वो घिर्री करके उसको बनावे तो बहुत सुंदर लगे। मैं कहूँ भाई ऐसा तो मैं अपने गुरु जी की लंगोटी कभी नहीं बना पाता था, कोई बताया ही नहीं था। और उसके पश्चात सेवा करने का अवसर ही नहीं रहा मुझे गुरु जी की। पढ़ना लिखना बोलना उसमें फुर्सत नहीं रहती थी। गुरु जी के लिए और 2-3 सेवा में लगाए रखता था और साथ में रहता था। तो कहने का मतलब है कि मुझसे त्रुटि नहीं होती थी, कैसे कहूँ, या आज भी कोई व्यवहार में मुझसे त्रुटि न हो जाए, हो सकती है। लेकिन जो त्रुटि आए उसको सुधारने के तैयार हूं। सुख शांति तभी मिलेगी जब समर्पण होगा। मैं तो समर्पित हूं, मैं कहता नहीं हूं शिष्य समर्पित हो, गुरु को और समर्पित होना पड़ता है। इन बच्चों में कोई त्रुटि कर दे मैं त्रुटि करूं तो मैं क्षम्य नहीं हूं। ये बच्चे आए हैं मुझे देखकर, वो शांति मिले, मैं ही त्रुटि करूं तो कहां जाएंगे। तो इसलिए गुरु को और समर्पित होना पड़ता है। और समर्पण में अपना बंधन नहीं,
मोक्ष है, शांति। आखिर मैं ही कहीं उठ करके यहाँ चला जाऊं तो वहां मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पेड़ के नीचे बैठूं, मच्छर नोच डालेंगे। खाने की जरूरत पड़ेगी तो भूख लगेगी तो कोई नहीं आया अपने से देने के लिए तो घर जाना पड़ेगा किसी के, और जो कुछ कहेगा सुनना पड़ेगा। उसके घर बैठूं, प्रेम से खिलाए, 4 लोग बैठ करके बात करेंगे, अपनी बात शुरू कर देंगे हमारे सामने, अपनी बहू बेटी की बात हमें सुनना पड़ेगा, हम ही से बकवास करेंगे। लेकिन हमारे साधु हैं, बकवास नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। अपनी रक्षा साधुओं के बीच में है, और उसके साथ साथ मानो जो पक्का बोधवान है। ठीक है, बोध की जरूरत दूसरे से नहीं है, स्वयं ही इतना पक्का है कि वो दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके साथ अगर सज्जन संत हैं तो उसकी कितनी रक्षा है। और परपंची चारों तरफ से घिर जाए तो आकाश तो होगा ही। अब मैं बैठा रहा हूं और 2-4 लोग आकर के अपनी बहू बेटी की बात वहीं करने लगे तो मेरा काजे तो हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। इसलिए समर्पण सबको जरूरी है। और समर्पण में कुछ अपना रखो तो बेकार समझ लो, समर्पित नहीं हो। कुछ भी अपना न रखो, कुछ जरूरत ना हो, निष्काम। और इस प्रकार निष्काम रह करके रहोगे तो सुखी रहो। मेरी बातों का कुछ प्रभाव गौरव पर पड़ा। कलकत्ता में था तो प्रेम जी कहे धर्मतलस में लौटे जब तो विक्टोरिया पार्क झलमला रहा था, रात हो गई थी। देखो गौरव, विक्टोरिया पार्क ये देखना है कि हाँ देख लिया, ऊपर से देख लिया, हो गया। तो कुछ निराशा की बात की। तब प्रेम जी ने कहा कि अरे तब क्या है, तुम आंख बंद कर लो और पूरा कलकत्ता देख ली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि टिकट ले दो, और प्रेम गौरव और राम हैं, राम तो देखें लेकिन वो अकेले क्या जाएगा, दोनों बस में जा कर के, टूरिस्ट बस में 4-6 घंटे 8 घंटे लगता, देख लें। तो ये जब निराशा की बात किया तो प्रेम जी ने कहा था फिर टिकट लेके क्या होगा। तो गौरव को मैं अलग से समझाया कि देखो प्रेम के सामने बैराग न झाड़ना, वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तुम्हारे गुरुतुल्य हैं, वो ज्यादा जानते हैं, खाली गृहस्थ भेष होने से कम न समझो। तो उनसे बैराग न झाड़ना और टिकट ले दें और कहा देना ठीक है देख लूंगा। तब मैं कहा ठीक है साहब। तब फिर नहीं कुछ कहा और ले दिए। तो गए, एक दिन देखा है। मैंने कहा तुम कलकत्ता देखने थोड़े आए हो, मेरे साथ आए हो तो एक दिन देख लो। आदमी जितना निष्काम होगा, वो दिल्ली में रहा गौरव, तो उनसे बात हुई, बताता था गौरव सूरत में शीलेन से। तो शीलेन ने कहा कि साहब काठमांडू गए, हम लोगों का नंबर था, हम लोग नहीं जा सके, अब हम लोगों को कभी चलना चाहिए। तो गौरव ने कहा फोन में कि हमें तो हर जगह काठमांडू है, गुरु की शरण काठमांडू है, काठमांडू दिखने की क्या जरूरत है। तो शीलेन चेपे होंगे मन में। अब जिस समय जिसके जो फुर जाए, अब ये स्थित रहे, समान रहे, सब समय रहे तो अच्छा है। गौरव हो, तुम हो, मैं हूं, आज निष्काम हूं, कल सकामी हो जाऊं तो फिर गड़बड़ा गया। एक रस बना रहे। और चारों तरफ से निष्काम होने में किसका लाभ होगा? जो निष्काम होगा, दूसरे थोड़े लाभ होगा। हाँ, दूसरे के लाभ होगा कि व्यवहार जनित उपद्रव उसको नहीं आएगा। अब जैसे इतने बच्चे हैं और हमसे ख्वाहिश करने लगे, कुछ ख्वाहिश करें तो हम किसकी किसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे? सब ख्वाहिश रहित हैं, सबका निर्वाह हो रहा है, भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, आवास मिलता है, भजन करते हो, समय समय से उलट फेर करके कुछ न कुछ घूम लेते हो, चाहिए क्या? साधना करो। किस लिए आए हो? निष्काम स्थित प्राप्त करने के लिए, और वह प्राप्त करो। तो इसलिए पूर्ण समर्पित हुए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। और ये नियम पूरी दुनिया के लिए है। एक युवक युवती की शादी हुई है, एक दूसरे को अगर वो समर्पित नहीं तो गृहस्थी सुखद नहीं होगी। माँ बाप को समर्पित नहीं है
तो सुखद नहीं होगी। माँ बाप बच्चे का अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान नहीं देते हैं तो सुखद नहीं होगा। यहाँ की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार यहाँ के साधकों की रक्षा की जाती है। ये क्षमता ना होती वैसे की जाती। कार्यक्रम के बाद मैंने राम से कहा कि नए बच्चे कितने हैं? मुझे ख्याल नहीं था, लगा 3-4 होंगे। तो नाम लिखे तो 10-12 थे। तो मैंने कहा जितना शाल है निकाल के धरे। मैंने कहा सबको बुलाओ, सबको दिया। मैंने कहा स्वेटर जिनको नहीं है कुछ दिन में बनवा देंगे, यहाँ प्रबंधक करेंगे सब, और जो जरूरत हो। फिर जब मैं उधर गया तो आया, देखा कि कपड़ा सबको दिया गया, जो जो लिखाए वह सबको दिया गया। तो ये कम होता न शाल होता, साधारण चद्दर होता, गुजर तो होता ही है, सब कराओ। तो जो कुछ है उसकी व्यवस्था ठीक से होते रहना चाहिए प्रबंधकों की तरफ से। ये भी खुशी है कि प्रबंधक लोग भी उदारता से सब कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता है, उदारता से सब कर रहे हैं। और साधक भी सब समर्पित भाव से लगे हैं। बीच बीच में किसी के मन में ऊर्जा ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊर्जा वाले जरा फनफना देते हैं, कुछ और चाहते हैं। अगर वो समझ सकें तो वो भी समर्पित होकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। न समझ सकें आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए उत्साह है, जहाँ चाहें मैं भेज सकता हूँ और उन्नत करें। जब कभी मिलेंगे प्यार रहेगा, नफरत कभी नहीं रहेगी। मेरे पास जो रहें उनसे प्यार, और जो मेरे पास से चलेंगे उनसे प्यार नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं। क्योंकि मुझे कोई कामना नहीं है, सहज जो होता है। बहुत लोग यहाँ रहे तो मेरा क्या फायदा होगा, और कोई चले जाए तो मेरा क्या नुकसान होगा। तो इसलिए साधकों को अपनी बात समझने की जरूरत है कि कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और जो मैं अपने जीवन में किया हूं और करता हूं वह मैंने बताया। शुरू से जो मैंने किया वहीं पास में स्वाभाविक होता। श्री विशाल साहब का नाम उस समय तो तप रहा था, समाज सुन रहा था, बुरहानपुर की महिमा सुन रहा था, और बढ़ाना नज़दीक था। स्वाभाविक था कि यहाँ नज़दीक रहना ठीक नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा। दीक्षा के लिए कितने भगत लगे कि अब दीक्षा तुम अभी नहीं लिए हो, तो मैंने अपने हाथ से ही माला पहन ली। लेकिन दीक्षा लेने की हिम्मत नहीं हुई घर में रहते रहते। और दूसरे कहें, और मेरे मन में तो मेरे गुरुजी रहे, तो मैं कहूँ मैं तो अपने गुरुजी से दीक्षा मन ही में ले लिया हूँ, दूसरे से मैं कैसे लूँगा। तो अपने हाथ से मैंने माला पहन ली वहाँ रहते रहते। और जब निकला तो मेरी पूरी दीक्षा हुई गुरुजी से। पूरा समर्पित हुए बिना, पूरा समर्पित हुआ, मुझे आनंद आया, मुझे पश्चाताप नहीं आया। घर के पास था, 8-9 किलोमीटर, कितनी दूर है, लेकिन मैं नहीं सोचा दूर चला जाऊं। यद्यप कहे भी लोग, ऐसे पारखी भगत मिले हमारे गुरुजी के, अरे तुम क्या बड़े बड़े लोग मिलेंगे। तब मुझे कष्ट हुआ कि मेरे गुरुजी से कोई बड़ाई कह रहा है। यद्यप मैं जानता था श्री विशाल साहब सिरमुकुट है इस समय, लेकिन फिर भी जहां से मेरा उपकार हुआ मेरे लिए तो सबसे बड़े हैं। समर्पण भावना से ही जिस लिए निकले हो काम बनेगा। समर्पण भावना नहीं होगी तो काम बनेगा नहीं, भटक जाओ, दुखी हो जाओगे। और जो भटक जाते हैं उनकी दशा यही होती है। एक तो जो समाज से निकलते हैं तो उनको कुछ कहना पड़ता है, हाँ ठीक था लेकिन ठीक नहीं है, तो कुछ गलती बताना पड़ता है। अब जहाँ से उपकार हुआ वहीं तुम गलती बता रहे हो तो तुम्हारा मन खराब हो रहा है, और मन मुख्य है, मन ही खराब डाले तो उन्नत कैसे होगी। कोई यहाँ से जाए और कहे कि नहीं बहुत बढ़िया था लेकिन मैं अपने ही कारण थोड़ा चला आया, ऐसा तो दुर्लभ होगा। वो तो कच्चे लोग ऐसा भटकते हैं तो उनको कहना पड़ता है, तो लोग और बुरा मानते हैं, क्योंकि वहाँ लोग कहते हैं वहाँ तो मैं देखता हूँ सब बढ़िया है, तो और बुरा मानते हैं उनको। जिस बड़ाई के लिए वो कहना चाहते हैं वो बड़ाई नहीं होती है, निंदा होती है। भगत लोग बुरा मानते हैं और वे अपना नुकसान करते हैं।
लेकिन ऐसा होते हुए भी ये बना रहेगा सदा से, और सब समय बना रहा। मैं जब गुरु जी के शरण में तब भी देखता था, कुछ लोग आए हैं टिक गए हैं, कुछ लोग लौट गए हैं, कुछ लोग भटक रहे हैं। क्यों सनातन है ये, क्योंकि जो आते हैं वो सबके सब विवेक से नहीं आते हैं, उतना विवेक नहीं रहता। कुछ लोगों को त्याग का भाव तत्काल तो रहता है, लेकिन आगे चल करके ठंडा हो जाता है। समझते हैं साधु वेश हो गया, ब्रह्मचारी वेश हो गया, आप कहाँ है तो कहीं भी रहूँगा, पूजाऊँ खाऊंगा, मस्त रहूँगा, एक घेरे में रहना, इतने टाइम घंटी लगी तो बैठो। अरे हम लेटना चाहते हैं तो कहते पाठ में बैठो, ध्यान में बैठो। ध्यान लगते नहीं है, खाओ सो, बस यही ध्यान है। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या रास्ता? वही रास्ता है। तो कुछ तो ऐसे होंगे, अब वे गए हैं, जाएंगे, जाते रहेंगे, उनके लिए शुभकामना रहेगी। एक जगह से नहीं, हर जगह से, कहीं से भी है, वो नियम है। लेकिन जो समझदार हों, समझ सकें, उनको ये समझना चाहिए पूर्ण समर्पण में महानंद है। पूर्ण समर्पण में ही कल्याण कर सकोगे। पूर्ण समर्पित होकर के साधना में लगे रहो और इन 3 चीज को न भूलो: सेवा, स्वाध्याय, साधना। सेवा में कहीं भी मन न चुराओ और अपनी योग्यता अनुसार करो। और सेवा क्या है, स्थूल सेवा क्या है, यहां देखते हो, खास कुछ पर्व या कुछ दिन छोड़ करके बाकी सब 1-2 घंटा सेवक काम, बस पूरा खाली समय। अध्ययन मनन करो, साधना करो, मस्त रहो, क्या चाहिए। इसलिए समर्पण भावना सबसे बड़ी चीज है। और ये सभी क्षेत्रों के लिए, मैंने और भी उदाहरण दिया, पति पत्नी है, वो एक दूसरे को समर्पित नहीं, माता पिता कोई समर्पित नहीं है, किसी कंपनी में कोई है समर्पित नहीं है, सर्विस में है समर्पित नहीं, दुकान में समर्पित नहीं है। आफत दास ने दुकान की थी प्रीतम नगर में, तब उनका स्वभाव मैं जानता था, तो मैंने कहा कि देखो पूरे टाइम तक बैठना है तब दुकान चलेगी। अरे कहीं बैठूंगा, कभी नहीं बैठूंगा। हम कहे तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। अंत में वही हुआ कि थोड़े दिन में दुकान बंद कर देना पड़ा। तो समर्पित हुए बिना कोई उन्नत कर सकता है, और समर्पित होने से कोई अपना नुकसान होगा, परम आनंद होगा। जो व्यवस्थित और चुस्त दुरुस्त रहते हैं उनको आत्मसंतोष मिलता है, आत्म प्रतिष्ठा मिलती है और समाज प्रतिष्ठा मिलती है। हम समाज सहित निकले थे बड़ारा से, गुरुजी आज्ञा दिए मोहम्मद नगर जाने के लिए। विमल साहब थे और 8-10 लोग थे, और वहीं पास में 1 किलोमीटर दूरी पर भंडारा था। गुरुजी नहीं गए थे, तो उस भंडारे में हम लोग रहे। भंडारा कर खा पी करके शाम को जाना था मोहम्मद नगर। पैदल का युग था। तो इतने में पिताजी इस शरीर के एक अपने मित्र के साथ बड़ारा पहुंचे। तो कहे वो तो वहीं आगे गए हैं, 1 किलोमीटर दूर तुम्हारे रास्ते में हैं। कहे साहब थोड़ा भेज दीजिए 1 दिन के लिए। कहे जाओ, कहो, मैं आज्ञा देता हूँ, चले जाए। वैसे चले जाए, फिर मोहम्मद नगर उसी तरफ चले जाएंगे। गए, कहे मिले पिताजी। तो मैंने कहा ठीक है आप चलिए, मैं कल आऊँगा, फिर गुरुजी से जाके पूछूंगा। कहे नहीं, गुरुजी कह दिए। कहे तो भी, तो समाज को भेज दिया मैं मोहम्मद नगर, मैं स्वयं चला गया बढ़ारा। गुरुजी कहे मैं कह दिया था तो तुम क्यों लौटे? कहे साहब फिर भी सामने आपकी आज्ञा होनी चाहिए। तब दूसरे दिन मैं वहां गया और वहां से मोहम्मद नगर चला गया। तो इसमें मैं गुरुजी को कुछ दिया, मुझे आत्मसंतोष मिला, और गुरुजी की नजरों में भी वो ऊंची रही होगी। अगर समर्पित रहोगे, सेवापरायण रहोगे, साधना परायण रहोगे, तो तुम्हें आत्म प्रतिष्ठा मिलेगी, आत्मसंतोष मिलेगा, और लोगों द्वारा तुम वजनदार माने जाओगे, लोगों के नजरों में चढ़ जाओगे। एक अपना ही कर्तव्य होता है, कोई करवाने से नहीं होता है। अपना कर्तव्य करो, होने लगेगा। इसलिए सभी साधकों को निर्देश है कि वह जो समझ पाते हैं समर्पित होकर रहें। समर्पण में उनको शांति मिलेगी, उनका सब कुछ व्यवहार परमार्थ संपन्न होगा जिसके लिए निकले हैं। बड़े सौभाग्यशाली ये जिज्ञास मुमुक्षु जो यहाँ आए हैं, लेकिन केवल आने से काम न बनेगा,
इन सब विधियों से चलने से इसकी पूर्णता होगी।